थोड़ा नीचे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक चार्ज का लास्ट टॉपिक है। डेफिनेशन पे मैंने इसलिए इसको रोक दिया ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना आए। अब इसको मैं धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा तो आपने समझना है। कि सपोज करो कि मैंने एक चार्ज ले लिया Q0, यहाँ पे एक चार्ज मैंने स्टैंड किया Q1, दैट इज एट R1। एक चार्ज मैंने Q2 ले लिया R2। एक चार्ज यहाँ पे ले लिया R3 Q3। इसी तरह से नंबर ऑफ चार्जेस मैंने रख दिए Rn। देखो मैं स्टेटमेंट लिखवा नहीं रहा, आपको समझना है कि कंसीडर देयर आर चार्जेस Q1, Q2 and Q3 up to Qn are placed at a certain distance R1, R2, R3 at a R1 from the distance of Q0, that is source charge। तो कहता है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इससे बनने वाला फोर्स क्या हुआ बेटे F1, इससे बनने वाला फोर्स क्या हुआ F2, इससे बनने वाला फोर्स क्या हुआ F3 और इससे बनने वाला फोर्स क्या हुआ Fn। द सम ऑफ द वेक्टर फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn इक्वल टू वेक्टर फोर्सेस। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब डेफिनेशन पे दोबारा चलते हैं, क्लियर करवाता हूं कि व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Qn आर इंटरएक्टिंग द टोटल फोर्स ऑफ गिवन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन द अदर चार्ज। मतलब इसके ऊपर बनने वाला सारा चार्ज इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब थोड़ा देखिए कूलम्ब्स लॉ आपने क्या बनाया था, K Q Q0 अपॉन में R स्क्वायर। वेक्टर में बनाने के लिए R कैप। तो इधर आओ, F1 K Q0 Q1 डायग्राम को देखते हुए R1 का स्क्वायर R1 का कैप, F2 K Q0 Q2 R2 का स्क्वायर R2 का कैप। इसी तरह से नंबर ऑफ वेक्टर का फोर्सेस Fn K Q0 Qn Rn का स्क्वायर Rn का कैप। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सब में क्या कॉमन निकल गया बेटे, K Q0। अंदर क्या बच रहा है Q1 ओवर में R1 का स्क्वायर R1 कैप, Q2 R2 का स्क्वायर R2 का कैप, Qn Rn का स्क्वायर Rn का कैप। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके ऊपर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए वो क्या कह रहा है आपको एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में वही कह रहा है कि कंसीडर देयर आर थ्री चार्जेस Q1,
Q2, Q3 are placed at a equilateral triangle of length L. तीनों की लेंथ क्या है बेटे? L है. Each other from the center of the charge Q. Center of the charge Q. मतलब इन सब की वैल्यू Q दे रखी है. इनका सेंटर क्या बनेगा बेटे? ये इनका क्या बनेगा? सेंटर बनेगा. तो कहता है कि नेट फोर्स प्लेट एट द सेंट्रल पॉइंट. कैसे करेंगे इसको? तो हम मान लेते हैं AO is equal to BO is equal to CO is equal to R. इक्वल होंगे बेटे. सबको मैंने R के इक्वल लिया एट O. तो देखो ये भी Q, ये भी Q. एक रिपल्सिव फोर्स बनेगा दैट इज F1. दैट इज F1. ये भी Q, ये भी Q. एक रिपल्सिव फोर्स बनेगा F2. ये भी Q और ये भी Q. ये भी एक रिपल्सिव फोर्स बनेगा F3. तो जाहिर सी बात है F1, F3, F2. The sum of the vector force at one point is equal to 0. आंसर तो 0 आ गया, पर आपको अब समझना है कि ये 0 कैसे होएगा. F1 क्या लिखोगे? K Q अपॉन में R का स्क्वायर K Q. ये हो गया आपका A B और C और ये क्या हो गया? O. AO का कैप. F2 K Q अपॉन में R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? BO कैप. F3 K Q अपॉन में R स्क्वायर क्या लिखोगे? CO कैप. तो सिंपल सी बात है. सम ऑफ द वेक्टर फोर्सेस F वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस F3. तो सब में K Q अपॉन में R स्क्वायर कॉमन. अंदर क्या आ रहा है? AO कैप BO कैप प्लस CO कैप. तो नेट रिजल्ट क्या बन जाएगा? 0. इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. ऐसा मैंने आपको +1 में भी करवा रखा है. आज की प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम. कंसीडर द चार्जेस Q and minus Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. This one is equilateral triangle A, B and C. यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस हैं. Q1 का मैग्नीट्यूड -Q ले लिया, +Q ले लिया, +Q ले लिया. कहता है कि इनका फोर्स कैलकुलेट करें एट ईच अदर. सपोज करो कि मैं A पॉइंट के लिए फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ. -Q +Q इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगा F1 F2. दो कंपोनेंट. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री. तो दिस वन इज देयर रिजल्टेंट F.
तो एफ निकालने का फॉर्मूला F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री का स्क्वायर रूट। F निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो डिस्टेंस के बीच में K क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्विलेटरल साइड क्या दे रखी है, L दे रखी है। तो इसका मतलब F1 भी क्या बन जाएगा, माइनस क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। F2 भी क्या हो जाएगा बेटे, K क्यू स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। क्लियर। तो क्या लिखें अब यहाँ पे, F1 की वैल्यू F2 के इक्वल आ रही है, दैट इज इक्वल टू F। इसे F डैश मान लो या अलोंग A मान लो। तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर 2F, F2 की भी F। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटे, cos 60 होता है sin 30 1/2 sin 60 √3/1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, F स्क्वायर 3F स्क्वायर कितना आ गया, F√3। अब आइए C पॉइंट के लिए, इससे ये क्या करेगा बेटे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपेल। हम अब FC निकालेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्ट, बात समझ में आ रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव रिपेल, बाहर की ओर जाएगा तो रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट बन गया, ये हो गया आपका F2। तो यहाँ देखिए हम निकाल रहे हैं बेटे FC का वही F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos, देखिए ये एंगल हुआ 60, तो बचा हुआ बाहर वाला एंगल स्ट्रेट लाइन पे कितना हो गया 180, तो ये हो गया 120 cos 120 डिग्री। F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 60 cos 90 प्लस 30 sin 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो अब आप समझ पा रहे हो, F स्क्वायर 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर क्या आ जाएगा, F स्क्वायर। तो F स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा आपके पास, F, दैट इज FC। अब आइए FB का बात करते हैं हम। FB की अगर बात करूं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव के लिए F2 एंगल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये तो 60 है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम तैयार। तो सेम कंपोनेंट बना, FB इक्वल टू FC। आप तो पूरा सॉल्व करेंगे तो वही आएगा F। समझ में आया। NCERT में ऐसी 3 प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व, तो आप लोग इसे करेंगे अच्छे से। फोर पॉइंट चार्जेस हैं, QA एक क्वाड्रिल स्क्वायर है, QA QB QC QD।
4 पॉइंट चार्ज क्यू ए का चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी का -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी का 2 माइक्रोकुलम, क्यू डी का -5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.10 मीटर। What is the force a charge 1 microcoulomb place at the center of the force square? This one is a center. यहाँ पे एक 1 माइक्रोकुलम चार्ज, तो ये इसका क्या हुआ बेटे सेंटर। ये F1, तो देखिए ABCD, तो AC एंड BD इज डायगोनल, तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 2√10। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं आ रही। 100 सॉरी 10√2 आ जाएगा 10√2। 10√2 सेंटर में है तो ये 5√2 5√2 5√2 5√2, तो 5√2 5√2 5√2 ये आया सब सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप क्या कर लोगे 5√2 इंटू 10 की पावर -2। तो देखो ये इसका अपोजिट एट पॉइंट ओ, देखिए एट पॉइंट ओ, ये ओ हो गया। तो F1 इज ए रिपल्सिव फोर्स, ये पॉजिटिव रिपल्सिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी वाले पॉइंट पे देखिए दिस वन इज +2 माइक्रोकुलम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। F2 क्लियर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इसके लिए F3 अट्रैक्टिव फोर्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके लिए अट्रैक्टिव फोर्स। तो कॉन्सेप्ट वही पहले एक क्वेश्चन आया था कि ये देखो ये -5 ये -5, इसके लिए 1, तो F3 F4 क्या फॉर्मूला लगेगा Q1 -5 माइक्रोकुलम इंटू 1 माइक्रोकुलम अपॉन में 5√2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह F1 F2 के 2 माइक्रोकुलम इंटू 1 माइक्रोकुलम 5√2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये तो सॉल्व कर लिया, पर यहाँ पे देखो कि दे आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो दैट इज कंकरेंट फोर्सेस। और ऐसा आपने पढ़ा है कि कंकरेंट फोर्सेस का सम अप F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, इज इक्वल टू क्या होता है 0। ये स्टेटमेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। और ऐसी 3-4 प्रॉब्लम्स आप अपने NCERT में से निकाल के करेंगे। ये NCERT के एक्सरसाइज का 1.6 सम है। कंटिन्यू आपके पहले 8 क्वेश्चंस सॉल्व होंगे।